है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मयूरी आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो यहाँ सुबह की शुरुआत हुई मेरी ऐसे भगवान जी को देखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा करके निकल चुके थे और मैं धीरे धीरे आराम से अपने काम करते रहती हूँ और मतलब धीरे धीरे उठती हूँ, धीरे धीरे वो बट उनके ऑफिस जाने के पहले मैं उठ जाती हूँ। और जैसे वो उठते हैं, जब तक अपने काम वाम करते हैं, मतलब फ्रेश वगैरह होते हैं, जो भी उनको रहता है, नहाते वाते पूजा वूजा करते हैं, जब तक कि मैं उनके लिए मतलब चाय वगैरह रेडी कर लेती हूँ। और अभी तो बस ऐसे ही घर का भी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, थोड़ी साफ़ सफाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो ना, ये पार्सल वगैरह जो आते हैं, बॉक्स 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 बहुत सारे हो जाते हैं और वो सिस्टमेटिक मैं रख नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं करूँगी डाइनिंग टेबल साफ़, क्योंकि आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है। और ये ना थोड़ा सा कांच का है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डेली करती हूँ ये डीप क्लीनिंग ना, यहाँ की तो डेली होती है। जैसे भी मतलब मुझे टाइम मिल जाता है, जिस भी टाइम, तो मैं 5 मिनट यहाँ पर देती हूँ, सब चीज़ों को व्यवस्थित रखती हूँ। फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद मतलब चीनू आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, जो भी है। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद यहाँ पर पूरी चीज़ें आ जाती है हमारी, क्योंकि ये ही हमारा मेन एक एरिया है। मैंने आपको पहले भी मेरे ब्लॉग में बताया कि मेरा घर अभी बहुत छोटा है, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ। एंड हम लोग ज़्यादा मतलब 3 ही लोग हैं, तो अभी ये तो ठीक है। मतलब हम लोगों को लेना है वैसे भी दूसरा घर, मतलब थोड़े दिनों में हम लोग देखेंगे। क्योंकि फैमिली ऑब्वियसली बात है कि आएंगी, बट यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बेडरूम है, एक रूम है जिसमें अलमीरा रखा है, कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा है, भगवान जी का मंदिर वहीं है। और फिर ये एक हॉल है, ये थोड़ा बड़ा है, इसके जस्ट बाजू में वॉश एरिया है, फिर किचन है। तो ज़्यादा बड़े बड़े रूम्स नहीं है। और फैमिली में मतलब हम लोगों को भी ऐसे आदत है ना थोड़ा बड़ा बड़ा से रूम में रहने की। तो हम लोग यहाँ पर बस यही था कि सडन आए थे, तो मतलब देख के ये गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी अपन यहीं रहते, क्योंकि हम लोगों के लिए नया नया था, शीनू और मेरे लिए। तो ये चाहते थे कि हम लोग फैमिली के ऐसे आसपास रहे, कि आजू बाजू कोई फैमिली रहती हो। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा अपार्टमेंट वाली चीज़ें नहीं देखी, और ऐसे मतलब जो हाउस टाइप का होता है वैसा रेंटल देखा, कि थोड़ा सा चीज़ें हम लोग सही कर ले। फिर मतलब शीनू का स्कूल वगैरह यहाँ से जो जो चीज़ें तुम थोड़ा सा अपना दिमाग में रख लो कि ये यहाँ से ये है वो है। तो ये सब चीज़ें, और ये सिटी काफ़ी बड़ी है, मतलब मैं भोपाल में रही हूँ कई साल। तो मुझे आदत तो है, बट अब काफ़ी टाइम हो गया यार जब से शादी हुई, तो ये सब चीज़ें नहीं करने की, मतलब सब चीज़ें नहीं संभालने की। क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ शीनू नहीं था, तो हर चीज़ें ऐसी हो जाती थी, है ना। और फिर शीनू जब हुआ तो मतलब शीनू जब 1 साल 1.5 साल का 2 साल होने का आया, जब हम लोग एमपी शिफ्ट हो चुके थे, तो वहाँ इतना वो ही नहीं रहा, क्योंकि फैमिली भी पास में थी, कुछ भी काम हो जाता था और ये भी कर ही लेते थे। अब बट यहाँ पर ये है कि ऑफिस जाते तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए ये मुझे बोले कि थोड़ा सा अपन ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर तुम्हें भी अच्छा लगे, या काफ़ी टाइम के लिए। और आप सोचते होंगे कि इतना गर्मी में भी इतना मोटा ब्लैंकेट, बट ये होता है कि मुझे ब्लैंकेट ओढ़ने की इसलिए आदत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और शीनू पूरा चिल्ड रूम कर लेते हैं, मतलब एसी का पूरा टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए उन लोग को भी ठंडी लगने लगती है, इसलिए हम लोग ब्लैंकेट रखते ही है। और मतलब आदत सी हो गई है ये सब चीज़ों की, तो इसीलिए। बाकी आपको बताइए कि मेरा घर कैसा लगता है कमेंट्स में। ज़्यादा मैं, और आपको ना मैंने बहुत अच्छी अच्छी बेडशीटें लेके आई हूँ अभी मैं, ज़्यादा नहीं 2-3 ही, मैं आपको 2 अभी तो दिखाऊंगी, जो मेरे रील्स पे आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, फॉलो नहीं किया है अभी जाके, ER मयूरी मांडे का मेरी आईडी है, और मैं नीचे और मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पर शीनू उठ चुका था, मतलब थोड़ा फ्रेशनेस हो गया था। और देखेंगे वो लैपटॉप, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी काम करना पड़ता है, तो मुझे देखना पड़ता है, और बाहर है धूप, नहीं तो वो ना बहुत परेशान करेगा, जब तक के कुछ भी नहीं करने देगा मेरे को, इसीलिए। और आपको ये कर्टन्स जो भी दिख रहे हैं ना मेरे घर में लगे हुए, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये भी फ़्लिपकार्ट के हैं। ये सब चीज़ें मतलब मीशो, फ़्लिपकार्ट एंड कुछ V2 मॉल का है मेरे घर में, जो बड़े वाले कर्टन्स है वो। और मेरा डाइनिंग टेबल भी फ़्लिपकार्ट का है। मैं फिर से अगेन बता रही हूँ, अगर किसी को लिंक चाहिए ना, वो मुझे पर्सनली कमेंट कर दे कि मुझे मैम मतलब ये लिंक चाहिए दीदी, तो मैं आपको दे दूँगी। मेरा बेड है वो भी फ़्लिपकार्ट का है, जो उस पर मैट बिछा है वो भी फ़्लिपकार्ट का है। तो ये सब चीज़ें ना आपको बहुत ईज़ी तरीके से मिल जाती है, और आपके घर पे इसको असेंबल करने के लिए आते ही। ये सब चीज़ों को आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बस आपको अगर ऑर्डर करना है तो आप मुझे ना पर्सनली कमेंट्स कर देना, तो मैं आप सबको इन सब का लिंक आपको बहुत ईज़ी तरीके से दे दूँगी, और ज़्यादा मतलब आपके बजट में मिल जाए, और स्ट्रॉन्गली भी है ये सब चीज़ें, है ना। ये तो मुझे 3 मंथ अब चीज़ें को होते आ रहा है। हम लोग ने
मार्च में हम आए थे जब हम लोगों ने ये ऑर्डर किया था, और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पर ये लग गया है, इसको मैंने दिया है बिस्किट और मतलब थोड़ा दूध थोड़ा चाय। आप समझते होंगे बच्चों को ऐसा ही देना पड़ता है। तो बस यहाँ पर वो खाएगा, बस बिस्किट खाता, पीता वीता कुछ नहीं है। तो बस ब्रश व्रश करके ये सब चीज़ें इसको दिया। और शीनू का ड्रेस ना फर्स्ट क्राई का है, अगर ये भी अच्छा लगता है तो इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप सोच रहे होगे कि इतना लिंक कर रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना ऑनलाइन मैं परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट जाना ना, मार्केट जाती हूँ मैं, डेली जाती हूँ ऐसा नहीं है, बट ना हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाते, बहुत कम रेयर चीज़ों में हम लोग ख़रीदने जा पाते, क्योंकि जाते भी तो पूरा टाइम शीनू को पकड़ना है, ये करने वो करने में ही निकल जाता है। और शीनू भी नहीं करना देता, बहुत मुश्किल से ना हम लोग क्या बोलते मतलब ग्रॉसरी लेने जाते, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं देख देख के अच्छे से परचेज़ कर पाऊँगी, नहीं तो वो भी हम लोग ऑनलाइन बुलाने प्रेफर करते हैं कि जियो मार्ट या ये सबसे बुला ले। कई बार तो मेरे हस्बैंड बुलाते भी हैं, क्योंकि और वो बोलते हैं मुझे अकेले मतलब जाने में मज़ा नहीं आता, समझ नहीं आता, इसीलिए। तो बस बच्चा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और उसके बाद शीनू ने नहा वहा लिया था, और यहाँ पर मैं उसको क्या खिला रही थी, राइस, फ्राई वाला राइस उसको पसंद है, तो मैंने बस वही फ्राई किया था। और यहाँ पर बस मैं उसको खिला रही थी, उसके बाद सारे काम करूँगी, क्योंकि उसको खिलाना पहले इम्पॉर्टेंट है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मेरे देखने में, नहीं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए कि मैं ना आपके लिए कुछ न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँ। खाना बनाना मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, बट मैं ट्राई करती हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, मतलब मैंने पोहा बनाया था। और आप मेरा फेस ना मॉर्निंग के टाइम अवॉइड करा करो, अगर सबके साथ ऐसा होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग होती है, थोड़ा सा ऑयली, और मेरी तो ऑयली स्किन है, 10 बार भी मुँह धो तो थोड़ा ऐसा ही दिखता है। तो बस, और मैंने बहुत अच्छे ना कॉस्मेटिक्स भी लाए हैं, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करूँगी तो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। फ्लिक्स के अभी जो मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ, पर्पल के। और ये मैं आ गई शाम के टाइम, यहाँ पर मेरा खाना पीना सब होने के बाद मैं अपने ड्रेसेस ट्राई कर रही थी। और ये फ़्लिपकार्ट का ड्रेस है, मैंने इसका पूरा मतलब वीडियो अपना इंस्टा पे डालने के लिए मैं यहाँ पर शूट कर रही थी, तो मैं वही बता रही थी। और कुछ साड़ियाँ भी आई हैं जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ करी है। इन सब का लिंक ना आपको मेरे इंस्टा पे ही मिलेगा, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो कर लीजिए। और ये साड़ी का तो मैं क्या ही जवाब दूँ आपको, मतलब बहुत कम प्राइस में इतनी प्यारी साड़ी मिली है। तो ये भी मेरी इंस्टाग्राम पे आपको इसका रील्स मिल जाएगा। आपको मुझे इसका इंस्टा पे ही फॉलो करना पड़ेगा, या मुझे पर्सनली कमेंट्स करना पड़ेगा कि मुझे आप इसका लिंक चाहिए, बहुत जल्दी आपको इन सब का लिंक मिल जाएगा। तो हम जा रहे हैं मार्केट, मैं तो रेडी हूँ, और इन लोग रेडी नहीं होंगे तो मैं इनको लेके नहीं जाऊँगी, मैं खुद चली जाऊँगी मार्केट देखना। और मुझे जाना है रिलायंस मार्ट, बहुत सारा सामान लाना है घर के लिए, सब कुछ ख़त्म हो गया। और मैंने आपको जो साड़ी दिखाई थी ना, ये 2 साड़ियाँ है, बहुत ही ऑसम साड़ी है, बहुत कम रेट में, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतने कम रेट में इतनी अच्छी साड़ी आ जाएगी, क्योंकि मम्मी आज तो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती है, तो पता ही नहीं चलता कि इतने कम रेट में भी इतनी अच्छी साड़ी आती है। ये बच्चे को आप देख सकते हो, इसने क्या हाल मचा के रखा है हमारे घर का। ये बिस्तर है, ये बेड है, और पता नहीं अभी क्या सीखा है ये सिंघम, क्या है नाम है, बोल के बताओ। लिटिल सिंघम से। हाँ, ये जाने के लिए तैयार हुए और इनका नाटक देख सकते हो। बाय शीनू, हम जा रहे हैं घूम करने। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल गए थे रेडी होके, और हम लोग जाते गाड़ी से ऐसे ही। तो ये है हमारे घर के आजू बाजू का रास्ता, जैसे जैसे करके हमको बाहर निकलना पड़ता है। और ये हमारे आस पास का मार्केट है, ज़्यादा बड़ा मतलब आसपास में जो दुकानें बहुत सारी, और मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है। हम तो जा रहे हैं रिलायंस मार्ट, क्योंकि हमें लाना है थोड़ा बहुत ग्रोसरी सामान, जो भी मतलब वहाँ से थोड़ा विशाल से, कभी रिलायंस मार्ट से, ऐसे ही मतलब मैं सामने लाती रहती हूँ, क्योंकि दोनों जगह मुझे जाना अच्छा लगता है, और मैं पहले से जाते आई हूँ, तो ये जगह ना मुझे पसंद है। और बस ये है हमारे शहरों की गलियाँ,
मतलब हमारा उड़ीसा मेरा भी नहीं है, बट मेरे को यहाँ रहते हुए बहुत टाइम होते आ रहा है, इसीलिए उड़ीसा जैसे जैसे को नहीं पता है मैं बताती हूँ। मैं उड़ीसा में रहती हूँ, वेस्ट बंगाल साइड, बालेश्वर में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। और बस हम लोग निकल गए यहाँ पर, और धीरे 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 ये दिख रहा है मैक्स के जस्ट बाजू में है रिलायंस स्मार्ट। इसके आगे ये स्टेशन रोड है, मेन स्टेशन रोड, यहाँ पर स्टेशन है। और ये जो आप लकड़ियाँ दिख रहे हैं ना, ये इसलिए लगी है कि यहाँ पर ऊपर में कुछ लगा हुआ है जिससे मतलब धूप नहीं लगती है, पाल बोलेंगे जो भी बोलेंगे ये। तो यहाँ हम रिलायंस स्मार्ट आ चुके हैं, और शीनू भैया जी को आप देख सकते हो, उसका अलग ही चल रहा है भाई, वो अपनी शॉपिंग अलग ही करते रहता है, मतलब कुछ खरीदने ही नहीं देता, इसीलिए उसको लेके जाना। बट क्या करे बच्चा है यार, ले जाना तो पड़ेगा ही। तो वो बस अपना अपना देख रहा है, अपना मैगी, अपना बिस्किट, अपना ये, जबकि ये सब चीज़ें रखा हुआ है। मैं तो बस थोड़ा घी, ऑयल, ये चीज़ों को उनको देखने आई थी ख़रीदने के लिए, थोड़े मसाले, बाकी और कुछ नहीं मुझे परचेस करना था। सब चीज़ें घर में रखी थी तो मैं वो ही देख रही थी। पर शीनू को अपनी शॉपिंग करना था, कुछ अलग ही अपना ही लेना था। हम लोग मार्केट से आ गए हैं, और ना पूरा घर मतलब फैला हुआ था, शीनू ने सब फेंक फाके गया था तो मैंने क्लीन किया। और आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा मैंने मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या परचेस किया है, ये शायद मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ। तो हम लोग आ चुके हैं घर, और मैं ना आने के बाद सबसे पहले चेंज की, मुँह धुलाई, धोया, और शीनू का थोड़ा सा काम वाम किया। और शीनू ने पूरा बेड गंदा करके गया था, वो क्लीन किया, झाड़ू वाड़ू लगाई, सारे ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुके। खाना रखा हुआ है मॉर्निंग का, क्योंकि मैंने थोड़ा इवनिंग में खाना बनाया था, क्योंकि ये आ गए थे तो खाना बनाने वाली नहीं थी, बट ये जल्दी आ गए थे तो मैंने सोचा कि उन्हें मॉर्निंग से कुछ नहीं खाए थे, बाहर ही थोड़ा खाया था, तो खाना बना लेती हूँ। और थोड़ा सा बिरयानी खा लूँगी मैं, बुलाएंगे तो। बाकी खाना रखा हुआ है, लेके आने वाले हैं बाहर से। और लाया था राशन वाशन, जो कि दाल वगैरह, चावल वगैरह जो था डेली का, जो आपको लगता है राशन, थोड़ा सा वो ख़त्म हो गया था, तो मसाले वगैरह लेके आए हैं। बाकी तो मैं बुलाते रहती हूँ, या ऑनलाइन भी कुछ आ जाता है। और बैंगल्स लेके आए हैं, जो कि वो आपको ना मेरे उसमें मिलेंगे देखने के लिए, मतलब जो मेरा बड़ सावित्री वाला ब्लॉग है उसी में मैं दिखाऊंगी एक साथ, क्योंकि फिर वो बार बार रिपीट होगा, और कुछ नहीं मैं पहनूंगी जब भी। बस, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ब्लॉग आप देखिए ज़रूर। मैंने ब्लॉग में आज ना फ्लिपकार्ट का एक साड़ी आया है, 2 साड़ी आया है, वो दिखाया हुआ है, आप अच्छे से देखिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और एक ड्रेस आया है फ्लिपकार्ट का, वो तीनों भी मैंने फ्लिपकार्ट से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, तो वो मैंने दिखाया गया। नेक्स्ट ब्लॉग में ना मैं आपको अपने थोड़ा हेयर केयर का पूरा फिर से एक किट दिखाऊंगी, जो फ्लिक्स का मैंने फिर से अगेन बुलाया है। तो मैं आपको दोनों का मतलब पूरा किट का कंपैरिजन बताऊंगी कि 1.5 महीने में मैं यूज़ करते आई हूँ, तो अभी तक वो कैसा था और अभी कैसे है मेरे हेयर है। बट अभी 2 दिन से ना मेरा पता नहीं कुछ तो हेयर फॉल हो रहा है, वो मेरा मतलब थोड़ा वीकनेस हो गया है तबीयत के कारण, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। बाकी मैं आपको ब्लॉग में मिलती हूँ।